तो इसके बाद में हम शुरू करेंगे सबसे पहले मेन एंट्री बनाना। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। फिर जैसे सबसे पहले दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करके, ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चन टाइटल 1 है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ के फिनिश हो जाता है। तो इसके लिए मैंने पहले से ही कैटलॉग कार्ड बना रखा है। तो हम यहाँ ऊपर लिख देंगे मेन एंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें यहाँ क्या करना है, कॉल नंबर लिखना है। तो कॉल नंबर के अंदर आ जाएगा कॉल नंबर के अंदर क्लास नंबर और बुक नंबर आ जाएगा। तो ये हमें पेंसिल से पुट करना होता है, पेन से नहीं। इस छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना। तो हमारा ये है कॉल नंबर V44:2 और N95। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे वो अब देखते हैं। देखो, हमने यहाँ पे लिख दिया V44 और कॉलन। मैंने यहाँ इतना ही क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे 4 से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते, ओनली 4 डिजिट लिखने के बाद में हम 2 बार लिख देंगे। फिर है N95 जो कि बुक नंबर है, थोड़ी जगह छोड़ के लिखना होता है। यहाँ पे 4 डिजिट ही आएगी। फिर उसके बाद में बुक नंबर है जो यहाँ आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमें कभी भी कॉल नंबर और एक्सेशन नंबर के बाद में डॉट नहीं लगाना है, ठीक है। इसके बाद में हमें लिखना है, ये अपना है जो लीडिंग सेक्शन है। फिर अपना हेडिंग सेक्शन आता है, जिसमें मैंने बताया था आपको हेडिंग सेक्शन के अंदर आ जाएगा ऑथर। तो अपना ऑथर है ऐसे पांडे एंड पीके जैन। तो अब ये हमें कैसे लिखना है इसको, मैंने जैसे बताया था कि सरनेम को हमें पहले लिख देना है और कैपिटल में लिख देना है। तो ठीक है, ये अपना जो क्वेश्चन है उसको देखते हुए अपन को करना है। तो अपन को पहले सरनेम कैपिटल में लिखना है। और ये नाम, फिर इसको एंड लगा के फिर दूसरा ऑथर है उसको लिखना है IN। फिर ऐसे करना, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा अधूरा रह जाता है तो हम यहाँ पे हाइफन का प्रयोग करके या डैश कह सकते हैं। फिर आगे लिखना है PK 1 2 3 4, सॉरी ये डॉट यहाँ पे लग गए, यहाँ हो जाएंगे, इसको हटा देना बस। ये हो गया अपना। फिर यहाँ पे लगेगा डॉट। उसके बाद में अपना आता है टाइटल सेक्शन। तो अपना टाइटल दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये हमें लिखना है स्मॉल में। इंडिया टाइटल आने के बाद में अपन के अंदर है, इसमें एडिशन दिया हुआ है। तो सेकंड एडिशन कॉमा लगा के एडिशन सेकंड और कॉमा एडिट बाई करके जो नाम है वो लिख देना है SK जैन और डॉट लगा देना है, ठीक है। टाइटल होने के बाद में आता है नोट सेक्शन, जो इसके अंदर नहीं दिया रखा है तो हम नहीं करेंगे। फिर अपना सीधा लिख देंगे हम एक्सेशन नंबर है जो कि 91 और 500 है। तो 91500 यहाँ पे 4 ही आएगा और ये पेंसिल्स होगा, मैंने पेन से लिख दिया है। तो ये अपनी बन गई मेन एंट्री, जो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या लेंगे, फिर हम ट्रेसिंग के लिए मैंने ये छोड़ दिया है। फिर अपन यहाँ पे करेंगे चैन प्रोसेस, ठीक है। चैन प्रोसेस के लिए लूँगी मैं क्लास नंबर, पूरा कॉल नंबर नहीं लेना है, ओनली क्लास नंबर लेना है। तो V44:2, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना है क्लास नंबर। फिर इसके बाद में हम सबसे पहले लेंगे V,
तो उसके लिए अपन को क्या करना है, कॉलम क्लासिफिकेशन की 6 एडिशन वाली बुक जो हमें हमेशा साथ रखनी होती है एग्ज़ाम में भी और क्वेश्चन करे तब भी। तो हम इसमें देखेंगे कि वी की मेन क्लास देखेंगे, वी किसकी मेन क्लास है, हिस्ट्री। तो अपन जाएंगे 2.108 पे, ये रही हिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा वी, एक मिनट, तो वी के लिए लिख देंगे हम क्या है, हिस्ट्री, ठीक है। तो इसके लिए लिख देंगे हम हिस्ट्री, ठीक है। फिर हो जाएगा वी हिस्ट्री हो गया, फिर है वी 44 आगे लेंगे, फिर इस पे देखेंगे 44 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अपन को ढूंढना है, ये रहा वी 44। तो ये है रिफ्यूजी का, तो ये इसकी क्या हो गई, पर्सनालिटी बता रहा है रिफ्यूजी। तो हम लिख देंगे रिफ्यूजी, फिर आगे वापस से कॉमा लगा के हिस्ट्री, फिर इसके बाद में आ जाएगा वापस V44, ये सिंबल है जो एनर्जी का हो जाएंगे और आगे 2 लगा देंगे। फिर इसके अंदर हम 2 देखेंगे एनर्जी में, फिर पर्सनालिटी हो गई, फिर इसके अंदर ये आ जाएंगे फोसाइन इन एनर्जी। तो एनर्जी में हम 2 देखेंगे जो आएगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम अपन लिख देंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद में हम वापस से यही चीज़ लिखेंगे कॉमा लगा के रिफ्यूजी कॉमा हिस्ट्री। तो अपन ने चैन प्रोसेस करने के बाद में हमें पता चला कि अपनी क्लास इंडेक्स एंट्री है वो 3 बनेंगी। पहले वी हिस्ट्री की, V44 रिफ्यूजी हिस्ट्री, V44:2 कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्यूजी हिस्ट्री की बनेंगी। कहाँ से बनी है ये मैंने आपको बता दिया है, अपन को यहाँ से बनी है, ठीक है। इसके बाद में हम इसकी एंट्रियाँ बनाएंगे, पहले क्लास इंडेक्स एंट्री बनाएंगे। तो हमें ना एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते समय यहाँ से स्टार्ट ना करके हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री है क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, कोई भी एंट्री बनाओ ऊपर लिखना है कौन सी एंट्री बना रहे हो, ठीक है। फिर उसमें सबसे पहले हम क्लास इंडेक्स एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपन की सबसे पहले एंट्री बनेगी कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्यूजी हिस्ट्री। तो कैसे बनानी है मैं आपको बता देती हूँ। तो कैपिटल में लिखना है सब, यहाँ पे 4 ही आएगा, फिर उसके बाद में आगे लिखना है। ये लिखने के बाद में हमें लगाना है कॉमा, ठीक है। उसके बाद में क्या था, रिफ्यूजी, अब देखो हमारे यहाँ जी तक ही आया है तो हमें आगे लिखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से ऐसे करना है, ठीक है। बाकी आगे की हम आगे लिख देते हैं। फिर उसके बाद में अपना हिस्ट्री, तो H ये अपना हो गई पूरी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लगा देंगे डॉट। फिर यहाँ पे नीचे क्या लिखना है वो देखना है, फॉर डॉक्यूमेंटेशन इन दिस क्लास एंड सब डिविजन्स
क्लासेस, ठीक है, एंड सब डिवीज़न क्लासेस, फिर कॉमा क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटालॉग्यू क्लासेस अंडर द क्लास नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है, तो अपन को यहाँ पे क्लास नंबर है यहीं पे लिख देना है। तो अपन का क्लास नंबर कौन सा है वो देखना है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन वाला। तो क्लास नंबर है V44:2। तो ये यहाँ पे पेंसिल से लिखना है अपने को, पेंसिल, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे पेंसिल से V44:2। तो अपनी ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट बन के फिर हम सेकेंड एंट्री बनाएंगे, क्लास इंडेक्स एंट्री सेकेंड। तो अपन को सेकेंड एंट्री यहाँ से बनानी है, जैसे V44 कौन सी होगी, रिफ्यूजी हिस्ट्री। तो यहाँ से हम बनाएंगे कॉमा हिस्ट्री, ये सब कैपिटल में आएंगी, फिर इसके बाद में डॉट आ जाएगा। फिर अपन को क्लास इंडेक्स में पहली एंट्री होती है जो इसमें फॉर डॉक्यूमेंटेशन है, जो ये पूरा लिखना होगा। लेकिन सेकंड एंट्री में क्योंकि हमें लिखना आता है, ये अगले वाले को ध्यान पड़ सकता है, तो इसमें क्या करना, हम ओनली फॉर लिख के फिर डैश 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 करके यहाँ लिख देंगे क्लास नंबर। तो यहाँ पे क्लास नंबर कौन से हो जाएंगे अपने, ओनली V44। तो यहाँ पे ये लिख देंगे हम V44। तो अपनी क्लास इंडेक्स एंट्री दूसरी भी बन गई है। अब अपनी बारी आती है क्लास इंडेक्स एंट्री 3 की। तो क्लास इंडेक्स एंट्री 3 है अपनी V हिस्ट्री की। तो अपन बनाएंगे ओनली हिस्ट्री, ठीक है, कॉमा, फिर वही चीज़ फॉर लगा के डैश 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 कर लिया, फिर क्लास नंबर लिख दिया। और इसमें क्लास नंबर कौन सा, ओनली V4 हो जाएगा। तो V हो गया, V4 नहीं सॉरी V हो जाएंगे, क्योंकि V44 के लिए ये बनी थी। तो हो गई ये क्लास इंडेक्स एंट्री 3 बनी अपनी, जो पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर इसके बाद में हम बनाएंगे बुक इंडेक्स एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बुक इंडेक्स एंट्री। जो पहली बुक इंडेक्स एंट्री होती है वो बनती है ऑथर की, तो हम लिख देंगे बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर फर्स्ट, ठीक है। फिर इसकी एंट्री बनाएंगे, हम देखेंगे ऑथर कौन सा था। सबसे पहले है पांडे, ऐसे एंड जैन पीके। ये जॉइंट ऑथर है, डबल ऑथर है, तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ये लिख देंगे, यहीं से शुरू करना है, ऐसे एंड दूसरा ऑथर कौन सा है, जैन पीके। तो जैन और कुछ टेक में फिर कॉलम। तो ये हो गया अपनी ऑथर का नाम लिख दिया हमने, दोनों ऑथर लिखे। सबसे पहला जो पहला ऑथर था वो लिख दिया, फिर एंड लगा के दूसरा ऑथर लिख दिया। फिर इसमें क्या करना है, अपन को लिखना है टाइटल। जो टाइटल दे रखा है इसमें, ये वाला टाइटल है, ये नीचे लिखना है स्मॉल में, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ टाइटल लिख रही हूँ, ठीक है। फिर इसमें लिखना है एडिशन कौन सा था, वो भी एडिशन सेकेंड लिख के डॉट लगा देना है यहीं पे, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन को लिखना है कॉल नंबर। जो पेंसिल से लिखना है कॉल नंबर, ये है पूरा का पूरा लिखना है कॉल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, कहीं यहाँ पे लिखे यहाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉल नंबर V। तो अपनी
बुक इंडेक्स एंट्री भी बन चुकी है फर्स्ट ऑथर की। तो सेकंड ऑथर की हम बुक इंडेक्स एंट्री बनाएंगे वापस, बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर 2, ठीक है। फिर इसमें कुछ नहीं करना, बस ये करना है कि जो सेकंड ऑथर है उसको हम पहले लिख लेंगे और जो फर्स्ट ऑथर है उसको हम बाद में लिखेंगे। जैसे सेकंड ऑथर है वो जैन, तो इसको पहले करके फिर पांडे कर देंगे। तो अपन को यहाँ पे लिखना है ऐसे ही, जैसे यहाँ से देख के लिख सकते हैं, एंड ये लिख देंगे। सेम वापस से टाइटल लिखना है, ऑफ इंडिया। फिर वही एडिशन कौन सा है, सेकंड डॉट, फिर वापस से कॉल नंबर लिख देना यहाँ से हम। बस ये अपनी बुक इंडेक्स एंट्री की दूसरी एंट्री भी बन चुकी है ऑथर की, ठीक है। फिर सेकंड आएंगे अपनी बुक इंडेक्स एंट्री कोलैबोरेटर की, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगी कोलैबोरेटर की आएंगे फिर एंट्री, और कोलैबोरेटर कौन सा हो जाएगा अपना, जो एडिटर दे रखा है SK जैन, तो इसकी एंट्री हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखो पहले हम जैन लिख देंगे, फिर यहाँ पे SK इस छोटा लिखना है, फिर यहाँ पे डॉट लगा के, फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एडिटर है तो यहाँ पे ED करके इसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, हाईलाइट करने के लिए। फिर अंडरलाइन करके क्या करना है अपन को इसमें, फिर वही सेम लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अपना एडिशन कौन सा है, 2, फिर बस डॉट, ये हो गई। फिर इसमें भी अपन को लिखना है कॉल नंबर, तो अपन कॉल नंबर लिख देंगे। तो अपनी यहाँ ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी बाकी है मेन। जैसे अपने ये सब एंट्रियाँ बना ली, फिर इस एंट्री को हमें पुट करना होगा ट्रेसिंग के अंदर, जो मैंने पहले ही यहाँ पे कैटलॉग कार्ड छोड़ रखा है। तो इसमें अपन ट्रेसिंग का बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारी एंट्री बनी थी कौन सी, क्लास इंडेक्स एंट्री, ये जो बनी थी इसका बनाएंगे। तो यहाँ हम यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर। तो सबसे पहले बनी थी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्यूजी हिस्ट्री, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे, सब कैपिटल में ही लिखना है। और कॉमा, ये पहली एंट्री। अपनी दूसरी एंट्री कौन सी बनी थी, रिफ्यूजी हिस्ट्री। फिर तीसरी बनी थी हिस्ट्री की। तो ये 3 एंट्रियाँ बन गई अपने क्लास इंडेक्स एंट्री। फिर बुक इंडेक्स एंट्री हम पीछे देखेंगे, पहले ये थी तो अपन को ये देख लो, हम ये भी ये सेम वहाँ पे लिखेंगे। तो ये बुक इंडेक्स एंट्री की पहली एंट्री है ऑथर की। वापस हमने दूसरी एंट्री ऑथर की बनाई थी, तो जैन को आगे ले लिया था। तो ये 2 एंट्रियाँ बन चुकी है अपने बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर की। फिर थर्ड एंट्री थी अपनी कोलैबोरेटर की, जो ये देखो, बस ये सेम लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडिटर लगा के इसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये अपनी होगी ट्रेसिंग कंप्लीट। तो ट्रेसिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें कौन सी एंट्रियाँ हमने जो बनाई है वो इसमें दिखानी होती है।
ठीक है, तो ये अपना बन चुका है, पूरा क्वेश्चन की एंट्रियाँ बन चुकी है। मैं आपको एक बार से फिर दिखा रही हूँ कि देखो ये मेन एंट्री है। मेन एंट्री के अंदर सबसे पहले होता है लीडिंग सेक्शन, जिसमें आता है कॉल नंबर में क्लास नंबर एंड बुक नंबर आगे। तो हमें इस तरह से पुट करना है, यहाँ पे ओनली 4 डिजिट आएगा, उसके बाद जो भी डिजिट होगी वो बाहर आएगी, ठीक है। और कॉल नंबर एंड एक्सेशन नंबर के बाद भी कभी भी डॉट नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर अपना आता है दूसरा हेडिंग सेक्शन के अंदर आता है जो अपना ऑथर आएगा सबसे पहले, तो उसमें सरनेम में जो आगे आ जाएगा कैपिटल में, और उसका जो नेम है वो कोष्टक में स्मॉल में आ जाएगा। फिर अगर जॉइंट ऑथर है तो एंड लगा के हमें ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद में हमें कंप्लीट होने के बाद में हमें डॉट लगाना है। फिर उसके बाद में अपना आता है टाइटल, तो टाइटल लिखना है। अगर इसमें ए एन दा है तो उसको हटा देना है और सीधा टाइटल लिख देना। अगर अपन इसमें क्वेश्चन में सब टाइटल दे रखा है तो अपन को यहाँ पे कॉलन लगा के सब टाइटल लिख देना है। सब टाइटल खत्म होने के बाद में कॉमा लगा के जो भी एडिशन दे रहा होगा वो एडिशन लिखना है। फिर कॉमा लगा के जो एडिटर है उसका नाम लिख देना है, फिर डॉट लगाना है। फिर आता है नोट सेक्शन में, अगर सीरीज हो तो सीरीज लिखनी है, कोष्टक के अंदर नहीं है तो नहीं लिखनी है। फिर अपनी बारी आगे आती है सीरीज के बाद में आता है एक्सेशन नंबर, जो हमने ऐसे लिख दिया 4 डिजिट यहाँ और एक बार लिख दिया, जो ये पेंसिल से लिखना होता है। इसके बाद में डॉट नहीं आता है। फिर ये ट्रेसिंग बाद में करनी होती है, बस जगह पहले छोड़ देनी चाहिए हमें। फिर हमने चेन प्रोसेस किया, ये सब जो बुक इंडेक्स क्लास इंडेक्स एंट्री बनेंगी, इससे ये हमने किससे किया था, कॉलन क्लासिफिकेशन 6 एडिशन बुक ऐसा रंगनाथन किया है उससे। फिर अपनी क्लास इंडेक्स एंट्रियाँ बन गई 3। फिर इसके अंदर ये जो है ये अपन को याद रखना है, ये लिखना है। फिर यहाँ पे जो इसका क्लास नंबर है वो पेंसिल से लिख देना है। फिर ये सेम ही है, इसमें जो अपन ने किया था चैन प्रोसेस, ये एंट्री बनी। फिर 4 डॉक्यूमेंटेशन सब सेम है, बस अपन को एक एंट्री में पूरा लिखना होता है। फिर इसके बाद में अपने आते हैं बुक इंडेक्स एंट्री, जो सबसे पहले बनेंगी ऑथर की। तो ऑथर है सबसे पहले अपना जो पांडे करके है उसको पहले लिख देंगे, दूसरे ऑथर को बाद में। फिर दूसरी एंट्री बनेगी तो जैन को आगे लिख के सेकेंड ऑथर को आगे लिख के फर्स्ट को बाद में लिखेंगे, तो ये ऐसे बना दी। फिर इसके अंदर अपन को टाइटल लिखना होता है, फिर एडिशन लिख के फिर यहाँ पे कॉल नंबर लिख देना है। तो ये 2 एंट्री तो बन गई बुक इंडेक्स में ऑथर की। फिर थर्ड है कोलैबोरेटर की, जिसमें कोलैबोरेटर है जो एडिटर होता है, ट्रांसलेटर है, वो सब इस तरह से दे रखा होता है, तो इसकी अलग से एंट्री बना दी। फिर यहाँ पे ED यानी कि एडिटर है ये, तो अपन को इसको गहरा करना है पेन से, ताकि हमें पता चल सके कि ये एडिटर की एंट्री है। फिर इसमें वो सेम लिख के हमको कॉल नंबर लिख देना है, ठीक है। अगर आपको समझ ना आए ये क्वेश्चन तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। राधे राधे।